एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। सो आज हम फोकस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या रोल होता है। हम बचपन से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जिसमें कि हम कह रहे होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है जो कि हम जो है वो बड़े आराम से याद कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। बेसिकली हमारे पास ये जो है जो जितना ज्यादा सिंपल लग रहा होता है उतने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन हम इसको बहुत ट्रिकी अंदाज में अगर पढ़ें तो इसको समझना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट क्या किरदार अदा करती है, क्लोरोफिल क्या करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या जो है वो हमारे पास रोल है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लाइट के बारे में बताऊं कि लाइट जो है वो हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि डुअल इन नेचर होती है, यानी कि इन पार्टिकल फॉर्म में भी ये ट्रेवल करती है हमारे पास। और इसके अलावा ये वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अब वो वेव्स की जो एनर्जी होती है, जो रेंज होती है डिफरेंट, कि कुछ हमारे पास जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, कुछ हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं जो कि हमारे पास जो है वो वेव की मेजर की जाती हैं। तो अगर लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो इसकी 7 रेंजेस होती हैं। अब वो 7 रेंजेस हमारे पास क्या हैं, अगर आप देखें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरे एंड गामा। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 रेज हैं, कौन सी, रेडियो वेव्स, माइक्रो एंड इंफ्रारेड, ये वो हैं जो कि हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं। और आपको पता है कि जो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं उनके पास एनर्जी जरा कम होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूवी रेज की, तो यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज, ये हमारे पास वो है जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। और शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी। अच्छा, ये जो हमारे पास एक रेंज आती है जो कि बहुत ही छोटा हिस्सा है किसी भी लाइट की वेवलेंथ का, तो वो हमारे पास जो है वो विजिबल लाइट आती है। और विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो होती है हमारे पास 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के काम आ रही होती है। यानी कि लाइट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कर रहा होता है, यूजफुल होता है। अच्छा, ये जो विजिबल लाइट होती है इट बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, जो कि हमारे पास जो है विबग्योर कहलाते हैं। यानी कि वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये भी हमारे पास जो है वो अगर देखा जाए 380 से 700 नैनोमीटर में डिफरेंट रेंज पर मौजूद होते हैं। यानी हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है वो सबसे ज्यादा जो हो रहा होता है ब्लू और रेड वेवलेंथ में हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास इस लाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। हमारे पास ब्लू की जो रेंज होती है वो 430 नैनोमीटर होती है, जबकि हमारे पास रेड की जो होती है वो 670 नैनोमीटर होती है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लाइट क्या करती है, बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास लाइट की जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में बदलती है। यानी कि ग्लूकोज जो बनता है हमारे पास एट दी एंड, उसमें जो है वो हमें मेन लाइट जो प्रोवाइड कर रही होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है लाइट फोटोन की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर एक ग्राफ को देखें जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ है फ्रॉम 400 टू 700, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, यहाँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जरा कम होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर कम होता है जब तक हमारे पास लाइट की रेंज 400 होती है। लेकिन जैसे ही ये 430 बढ़ जाती है फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है।
फिर उसके बाद 4:30 के बाद जैसे लाइट रेंज जो है वो आगे बढ़ती है, हमारे पास वेवलेंथ आगे बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास कम से कम होता रहता है, और फिर रेट ऑफ जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो दोबारा हाई होता है 670 नैनोमीटर पर, जो कि हमारे पास रेड वेवलेंथ है, यानी कि हमारे पास रेड लाइट कहलाती है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेसिकली क्या होता है, लीफ में मौजूद प्लांट सेल पर लाइट पड़ती है, और वो लाइट जो है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल पर जो है वो लाइट क्या होते हैं, इसके कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास पिगमेंट कहलाते हैं जो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल कहलाते हैं। अब वो क्लोरोफिल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ABCDE। अच्छा, इनकी जो डिफरेंट टाइप्स है वो बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से है। हाइड्रोजन और कार्बन की जो अरेंजमेंट होती है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, उससे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल बनते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल है वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, जबकि हमारे पास जो है वो एक और भी एक पिगमेंट होता है जो कैरोटीनॉइड्स कहलाता है। ये भी फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है। अच्छा, अब अगर बात करें तो हमारे पास क्लोरोफिल ज्यादातर रेड लाइट रेंज में काम कर रहा होता है बेहतरीन तरीके से, यानी 670, 680, 690 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड हमारे पास ब्लू और वायलेट रेस को जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल हमारे पास क्लोरोफिल बी 650 to 500 की वेवलेंथ को जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उस रेंज पर हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रोसीड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बताते चलो डिफरेंट क्लोरोफिल अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है इनका, जिसकी वजह से ज्यादा हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब वो फिर हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के लिए कार्बन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें कार्बन दे रहा होता है, जो कि आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज बनता है, ये C3 साइकिल के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास केल्विन साइकिल भी कहलाती है, जिसको हम आगे जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को फॉर्म करता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।